Good morning. Myself Aditya Kumar Sahu, Faculty of Department of Electrical Engineering, Bose Cuttack. We are discussing about electrical measurements and instrumentation, and our topic is measuring instrument. तो आमे एरर ऊपर डिस्कशन करथिले. एरर आम डिस्कस कर एरर हूँ ट्रू वैल्यू आउ मेजर वैल्यू भितर जहाँ भी डिफरेन्स आसला ताकू आम कौन कहते ना एरर कहते आम विभिन्न प्रकार एरर विषय डिस्कसन करते. एवं आम लिमिटिंग एरर विषय पढ़ा. तो लिमिटिंग एरर और तार अलग ना है रिलेटिव स्टैटिक एरर. ये कौन ना क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिसाइडेड. गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी से भल कि खराब कि ताको आम यूज करिपरिबा ना करिपरिबानी से एंटायरली डिपेंड करे लिमिटिंग एरर उपर. लिमिटिंग एरर डिसाइड्स द एरर. इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज. सब ये परसेंटेज रे आम आपको बाहर करथांती. जदि आमर गोटे लिमिटिंग एरर एग्जांपल नवा कि आमर एमिटर गोटे अच्छी गोटे एमिटर अच्छी जहाँ कि वैल्यू अच्छी. ये भी हमार फॉर्मूला बेस्ड जिनस. एमिटर अच्छी एमिटर रेंज अच्छी मनकर 0 to 25 एम्पियर एमिटर रेंज अच्छी. तादर से देला कि ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर तादर अच्छी. ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर आम जो पढ़ते पूर्व ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर देदेला 1%. ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर जहाँ भी आम अच्छी सेटा हूँ सब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऊपर डिपेंड करे. फुल स्केल डिफ्लेक्शन जदि आम से 25 एम्पियर कौन कर रेडी कर सी 1% ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर आसी. जदि सी 5 एम्पियर मेजरमेंट कला पचार सी जदि सी 5 एम्पियर मेजरमेंट करुच्ची देन तार लिमिटिंग एरर केते आसीबो. ठीक अच्छे. तो एथिपाई आमर फॉर्मूला आम लगेबा. तार लिमिटिंग एरर कैलकुलेट पे फॉर्मूला है फॉर्मूला है ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू. तो आम क्वेश्चन रे कौन शुणुते जे ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर आमर आसला 1. ग्यारंटीड एक्यूरेसी पे आम एरर पे आम 1 पकेबा. फुल स्केल रीडिंग आमर के ना 25 हाईएस्ट रीडिंग आम से एम्पियर एमिटर थ्रू रे 25 एम्पियर मेजरमेंट कर पारथले. मेजर आमर केते करे अछि ना 5 एम्पियर मेजर करे अछि. तार लिमिटिंग एरर आमर केते आसीबो 5. आ सब बेला पई ये कोन देछि इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. ताको भी आम परसेंटेज रे एक्सप्रेस करबा. तो लिमिटिंग एरर आमर आसीला 5%. ठीक अछि. तो लिमिटिंग एरर आम जब आसीगला 5% तो ये कौन लिखला जे ए एररटा कहीं केते इंपोर्टेंट ना इट इज डिसाइडेड द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट. तो भल कि खराब गोटे इंस्ट्रूमेंट भल कि खराब तो ए वैल्यू पर डिपेंड कर. जदि तार लिमिटिंग एरर ए फॉर्मूला पर डिपेंड करुच्ची गोटे इंस्ट्रूमेंट केते भल कि केते खराब. जदि तार एरर आसीगला 5% ताले एक्यूरेसी केते एक्यूरेसी जदि पूरा फॉर्मूला है एक्यूरेसी इज इक्वल टू 100 माइनस एरर. एरर होची केते 5%. तबे जो इंस्ट्रूमेंट विषय में डिस्कसन कर जोटा कि 0 to 5 एम्पियर 0 to 25 एम्पियर से एमिटरटा अच्छी आउ से तादर ग्यारंटीड एक्यूरेसी एरर 1% अच्छी. देन से 5 एम्पियर रीडिंग नौची देन ताले से तार एफिशिएंसी होची 95%. एटा ही डिफाइन कर से इंस्ट्रूमेंट केते भल कि केते खराब. तो 95% अच्छी माने एक्यूरेसी माने ऑब्वियसली ये भल इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट आसला आमर हिस्ट्रेसिस एरर. हिस्ट्रेसिस एरर डील्स विथ हिस्ट्रेसिस कर्व. तो हिस्ट्रेसिस कर्व आम देखा हिस्ट्रेसिस कर्व रे आम एच आ बी भितर जदि आम गोटे ग्राफ ड्र कर. ठीक अच्छे. कहीं आम हिस्ट्रेसिस लूप कथा पढ़ते ना मैक्सिमम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक प्रिंसिपल. मैग्नेटिक प्रिंसिपल रे यदि इंस्ट्रूमेंट गुराक वार कर कौन रोज जदि आम हिस्ट्रेसिस लूप रे आम देखी ना एच वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रे वैल्यू रोचे. जदि आम एच वैल्यू बढ़े बढ़े जाऊँ बी रे वैल्यू भी
बढ़ी बढ़ी जाऊँगी किंतु गोटे इनस्टाट आसुच्ची जो एच भैल्यू जीरो रोच एच भैल्यू जीरो रोच मीन्स एच भैल्यू जीरो मीन्स यही प्रकार जो एरर कोड देखा जाए जदि एच भैल्यू जीरो माने आम इंस्ट्रूमेंट को किसी भी इनपुट देना जदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इनपुट देना फिर भी ये जो पोर्शन देखुं ये जो पोर्शनटा देखुं मार्क कर से अमाउंट रीडिंग से शो करुच्ची जदि इंस्ट्रूमेंट को आम कौन प्रकार वैल्यू इनपुट देना कहीं कहीं कथा कहला ना एच आम जानते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा तो एच जो जगह जीरो हवा कथा मो कहवा कथा कि एच जो जगह रे जीरो रहिबा कथा बा जीरो अच्छी से जगह रे हमर थीटा बा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वैल्यू भी जीरो रहिबा कथा जदि जीरो आसुनी कहीं आसुनी ड्यू टू दिस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जदि इंस्ट्रूमेंट रे जेहेतु मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सकाश जदि किसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रही जाउची ताहाले से प्रकार एरर को आम हिस्टेरिसिस एरर बोली कहबा The maximum analog instrument work on the principle of magnetism principle. Here the error is due to residual magnetism. Next is resolution. Resolution क्या कहबा ना आम गोटे इंस्ट्रूमेंट को चलेबा पई आम किछिटा वैल्यू दौरान फिर भी से इंस्ट्रूमेंट कौन सी रीडिंग शो करनी पुणी आउ टे वैल्यू दौरान फिर भी रीडिंग शो करनी आउ टे रीडिंग दौरान तो गोटे पर्टिकुलर इंस्टाट आसो जो जगह कि तार इंडिकेशन दवा स्टार्ट हो तो से जिन को ही कहती रिजोल्यूशन द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन इनपुट इनपुट रे आम इनक्रीज करके चलुन मनकर गोटे एमिटर को आमर तार डिफ्लेक्शन शो कर आम 0.1 एम्पियर करेन्ट देले किसी डिफ्लेक्शन आसुनी 0.2 देले 0.3 देले द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट आम फाइनाली 0.9 रे पहुँची गले एबे 1 एम्पियर देले 0.9 में पहुँची गले 0.9 एम्पियर आम इनपुट दौन फिर भी किसी डिफ्लेक्शन शो करनी किंतु स्मॉलेस्ट चेंज कले 0.9 एम्पियर न देकी आम ए 1.0 एम्पियर तो ये जो ट्रांजिशन जो चेंज है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इनपुट व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जो तो वैल्यूटा को से डिटेक्ट कला कि इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर ना डिटेक्ट कला इज कॉल्ड द इट्स रिजोल्यूशन इफ द इनपुट इज स्लोली इनक्रीज फ्रॉम सम आर्बिटरी मनकर वैल्यूटा जीरो थी आम धीरे 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 कौन करते इनक्रीज करते and it is again found that the output does not change output change होता कि सही कथा कहली मैं 0.1 देले 2 0.2 0.3 4 0.4 0.5 एम देले फिर भी कौन सी प्रकार इंक्रीमेंट बा डिफ्लेक्शन शो कर ना अंटिल ए सर्टन इंक्रीमेंट इज डन जेपर्यंत 0.9 रु 1 एम्पियर न कर से पर्यंत कौन डिफ्लेक्शन दौ ना तो दिस इंक्रीमेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये जो प्रकार आम 0.9 रु 1 एम्पियर पर्यंत जोटा इंक्रीमेंटा कर जो सकाश कि गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तार वैल्यू शो कर डिफ्लेक्शन देवा स्टार्ट कर ही कहते हैं रिजोल्यूशन नेक्स्ट है सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी आम कह चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट तो सब बड़े आम देखी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड इन आउटपुट माने आम इनपुट रे आम जदि स्मॉल चेंज करने सकाश आउटपुट रे किसी लार्ज चेंज होची स्मॉल माने 1 एम्पियर करेंट देला सकाश आउटपुट रे 10 एम्पियर पाखापाखि माने डिफ्लेक्शन देखो ताको आम कहबा जे से इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी बहुत हाई द चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट को आम कहबा सेंसिटिविटी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड इन आउटपुट signal to the corresponding change in the quantity of input signal to be measured. Next is tolerance. It is the range of accurate value which can be measured in a measuring instrument. तो normally गोटे measuring instrument किछिटा tolerance value थाए means मानेकर गोटे voltage अछि 230 volt किंतु गोटे instrument थिबा कि 230 volt plus or minus 5% तो ये जो जिनसा है प्लस और माइनस 5% टॉलरेंस मीन्स 230 रो 95% वैल्यू ठारू आरंभ करी 230 रो 105 वैल्यू पर्यंत से इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर परियो तो ताको ही कहती टॉलरेंस 230 रो किछि कम वैल्यू पर्यंत ठारू स्टार्ट करी 230 रु एभव किछिटा एक्सटेंड रेंज पर्यंत गोटे इंस्ट्रूमेंट आम जब यूज कर से प्रकार इंस्ट्रूमेंट जो प्लस और माइनस ताको कहते टॉलरेंस प्लस और माइनस 5% से आसे तो ये सब जिन डिस्कसन आम कौन जानले द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय
द रिलेटिव स्टैटिक एरर आम देखिले आम रिलेटिव स्टैटिक एरर लिमिटिंग एरर आम 5% काढ़ले तो ता दूर आम जापर गोटे क्वालिटी गोटे इंस्ट्रूमेंट 95% एक्यूरेट अच्छी तो ताको आम यूज कर पार्टी तो से आम कह द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय रिलेटिव स्टैटिक एरर लिमिटिंग एरर आम कहते द एरर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो एरर ये आम बाहर कर ट्रू वैल्यू सहित मैच करके बाहर कर आउ कौन आम देखले ना इंस्ट्रूमेंट एरर आम क्या कहवा दिस इज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट एरर कौन कह ना जब इंस्ट्रूमेंट तुम फॉल्ट अच्छी इंस्ट्रूमेंट तुम डिफेक्ट अच्छी से सका तुम इंस्ट्रूमेंटल एरर हम ऑब्जर्वेशनल एरर पर दायी के ना निजे ऑब्जर्वर और शैडो सकाशु आम ऑब्जर्वेशनल एररटा पाऊ एनवायरमेंटल एरर पर दायी के एनवायरमेंटल एरर पर टेम्परेचर आउ ह्यूमिडिटी यही दुटा जिनस दायी नेक्स्ट आम देखा measuring instrument definition the device used to comparing the unknown quantity की compare करिया पे हमें जो प्रकार रो instrument को use करू ताको ही कहंती तमरो measuring instrument with the unit of measured तार संगे तार unit थवा दरकार जमती कि हमें 1 कौन ना 1 एम्पियर कि 1 सेकेंड कि 1 डिग्री सेल्सियस तो से संगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सहित जदि हमर ऐड हे कि रहिला कि ना यूनिट आड हो रहा न्यूमेरिकल वैल्यू सहित प्लस वैल्यू जदि कौन यूनिट यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू सहित जदि यूनिट आड हो रहा ताहले ही आमे कहि परबा जे आमे मेजरिंग ठीक ठाक करि पाइले आमे न्यूमेरिकल वैल्यू पाइले विथ इट्स यूनिट ताहले आमे ता कहबा कोन ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमरो कोन होछि ना ठीक ठाक आमे मेजरमेंट करि पारुचंती द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे आम दरकार कौन ना कैलिब्रेशन दरकार कौन कैलिब्रेशन हो ना आम फास्ट जीरो रीडिंग देखा तापर देखा फाइनल रीडिंग देखा ताहले ही आम कहीपर जे ना जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट आम मेजरमेंट कर से इंस्ट्रूमेंट आमर ठीक ठाक अच्छी जदि जीरो रीडिंग आम देखी ना आम फाइनल रीडिंग देखुं तो ताहले आम कहीपर जे से इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड होगी अच्छी तो तापें कैलिब्रेशन पे कौन कर दरकार ना प्राइमरी स्टैंडर्ड दरकार प्राइमरी स्टैंडर्ड माने से इंस्ट्रूमेंट जी ट्रू वैल्यू अच्छी ट्रू वैल्यू सहित मैच करी गोटे प्रकार इंस्ट्रूमेंट को ताकू मैच करा जे तार एरर सब काढ़ी मैच करा देखा जे से प्रकार इंस्ट्रूमेंट केते क्वालिटी तार भल अच्छी ना नहीं तो से भाया इंस्ट्रूमेंट को आम कौन कहना प्राइमरी स्टैंडर्ड कहवा जदि प्राइमरी स्टैंडर्ड को मैच करी अलग सब इंस्ट्रूमेंट आम बनाऊँ ताको आम कहवा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अननोन एक्यूरेसी देन आम एक्यूरेट जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट कौन से एक्यूरेसी नहीं आम से प्रकार इंस्ट्रूमेंट को लेकिन भी कैलिब्रेशन करें कैलिब्रेशन 3 प्रकार होता है किंतु प्राइमरी स्टैंडर्ड जोटा तुम इंस्ट्रूमेंट होता है ही आम एक्यूरेट भल ठीक ठाक एक्यूरेट अच्छी बोली आम कनसीडर करवा मेजरिंग पर्पज पे नेक्स्ट तुम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को आम क्लासिफाई कराई 2 प्रकार गोटे है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आउट है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन कहवा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन होची ना इट गिव्स द क्वांटिटी टू बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन तो एब्सोल्यूट टाइप रो इंस्ट्रूमेंट रे एब्सोल्यूट टाइप रो इंस्ट्रूमेंट ये सब कौन होता है ना एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल पाई यूज करा जाए टेंजेंट गैल्वानोमीटर एब्सोल्यूट टाइप रो इंस्ट्रूमेंट रो एग्जांपल होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन जोगरा कि आम डे टू डे लाइफ रे यूज करछंती जे कि तुम डिफ्लेक्शन भी दे पारछि जे भी तुम रेकर्डिंग करि पारछि तो से प्रकार इंस्ट्रूमेंट को आम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को पुनः थे डिवाइड करा जायछि किंतु एब्सोल्यूट टाइप रो इंस्ट्रूमेंट को आम केवल एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल लैबोरेटरी मानकर यूज करू सेकेंडरी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट को आम जदि अच्छा सेकेंडरी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट को आम यदि डिवाइड करवा को देन आम को प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट पाई परिबा ना सेकेंडरी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट को आम इंडिकेटिंग रेकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग और नॉल डिफ्लेक्शन ये भाई 4 प्रकार विभक्त कर ये जो चित्रटा देखाई ये जो चित्रटा हूँ तुम
इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट केवल डिस्प्ले सिस्टम थाए अन्य कौन प्रकार अरेंजमेंट ता देहर न थाए तो यहाँ हूँ तुम गोटे डिस्प्ले टाइप्र इंस्ट्रूमेंट देन आम आउ कौन सब मेजरमेंट कर गोटे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आम गोटे कौन मेजरमेंट कर आम करेन्ट मेजरमेंट कर करेन्ट मेजरमेंट कर करेन्ट भी पुणी 2 प्रकार करेन्ट होची एसी करेन्ट आउ डीसी करेन्ट यदि एसी करेन्ट मेजरमेंट करने चाहूँ ताले आम को प्रकार इंस्ट्रूमेंट यूज करें करेन्ट पाई आम जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट यूज कर कहते एमीटर वोल्टेज मेजरमेंट आम कौन यूज कर वोल्टमीटर पावर मेजरमेंट आम वाटमीटर तार सिंबल सब रिप्रेजेंट कराई ठीक अच्छे देन एनर्जी मेजरमेंट आम एनर्जी मीटर आम यूज कर देन से सब जिन जितक प्रकार इंस्ट्रूमेंट रहा सी सब कौ प्रकार प्रिंसिपल काम कर गोटे आम कम कर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट रे कौ प्रकार इंस्ट्रूमेंट काम कर पीएमएमसी है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल देन इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल ये सब 2टा जिनस आम मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट काम कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ये सब ये जो 2टा जिनस देखिले तार पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट ओनली इट इज ओनली वर्क फॉर डीसी सप्लाई रे ये खाली काम करिवो किंतु ईएमएमसी टाइप एनर्जी मीटर सॉरी ईएमएमसी टाइप एमीटर हो वोल्ट मीटर हो ये सब एसी रे भी काम करिवो देन आसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन ये भी तुम एसी रे काम करिवो एसी रो एमीटर वोल्ट मीटर फ्रिक्वेंसी मीटर ये सब जिनस आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे आम पाई परिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक ये सब आमर आसो ओनली वर्क फॉर एसी इंडक्शन इफेक्ट इट इज वर्क फॉर एसी 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 रे जो आम इंस्ट्रूमेंट काम कर पारिबो हिटिंग इफेक्ट ये सब जिनस भी आमर होतरे ना आमर हिटिंग इफेक्ट माने एठी आमर टेम्परेचर मेजरमेंट हम टेम्परेचर मेजरमेंट पे आम को प्रकार ना एसी और डीसी 2 प्रकार आम इंस्ट्रूमेंट को आम यूज करि परिबा तबे आम देखिले को प्रकार आम सब इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करचंदी इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग और नॉल डिफ्लेक्शन अच्छा नॉल डिफ्लेक्शन माने नॉल डिफ्लेक्शन आमर आसो देन आसला आमर सेकेंडरी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट को आम को भाग विभक्त कर इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हिसाब से भाग भाग कर तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कह देख ये ओनली डिस्प्ले शो कर इट इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड द इंडिकेशंस आर गिवन बाय पॉइंटर मूव होगी तुम सब आधे इंडिकेशन देखे ओनली डिस्प्ले आधे दब है से कहला इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो इंडिकेटिंग टाइप आम इंस्ट्रूमेंट कौन कहवा व्हेन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड टू सप्लाई देन दे विल गिव रीडिंग देयर इज नो स्टोरिंग कैपेसिटी तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन थाए ना स्टोरिंग कैपेसिटी आधे न थाए ये ओनली कौन दब ना वैल्यू तुम शो कर व्हेन सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ जब सप्लाई स्विच ऑफ हो कौन ना पॉइंटर तार ओरिजिनल पोजिशन को पलि आसो इट कम्स टू 0 पोजिशन ऑटोमेटिकली तार किसी एग्जांपल दिया पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट आम एमीटर और वोल्ट मीटर आम यूज कर है आम कही यहाँ हूँ कौन काम करे ना डीसी रे काम करे डीसी सप्लाई आम दबा ईएमएमसी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप आर वाटमीटर एमीटर और वोल्ट मीटर ये भी सब कौन आसे ना इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट एमआई टाइप एमीटर वोल्ट मीटर आउ ओमीटर ये सब आम एमआई है मूविंग आयरन रे पुणी 2 प्रकार अच्छे रिपल्सन टाइप अट्रैक्शन टाइप अच्छे आम फर्दर आगे डिस्कसन करवा एमीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर ये सब एमआई टाइप हूँ एसी रे खाली काम करे मेगर आम मेगर यूज करूँ कौन ना इट इज ऑल्सो ए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट यदि एग्जांपल क्वेश्चन आसला कि राइट द टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तुम यार एग्जांपल लिखिपार पीएमएमसी ईएमएमसी और पीएमएमसी आम कौन कौन आम अवेलेबल अच्छी इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी एमीटर वोल्ट मीटर अच्छे अन्य कौन इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ना पीएमएमसी ईएमएमसी वाटमीटर एमीटर वोल्ट मीटर अच्छी एमआई टाइप रिपल्सन टाइप अट्रैक्शन टाइप बहुत एमीटर वोल्ट मीटर और ओमीटर अच्छी मेगर रे आम केवल हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आम अर्थ रेजिस्टेंस आम मेजरमेंट करता अर्थ रेजिस्टेंस सॉरी इन्सुलेशन रेजिस्टेंस आम मेजरमेंट करता नेक्स्ट आसला रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन रहा द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कीप ए कंटिन्यूअस रेकॉर्ड रही डिस्प्ले भी रेकॉर्ड भी है ताले आम कौन कहवा ना रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन रहा बोथ डिस्प्ले रेकॉर्डिंग भी ठीक अच्छे
तो ये प्रकार इंस्ट्रूमेंट जब आम एग्जांपल देखिए कौट कौट यूज होना सबस्टेशन मानकर यूज होची कहीं सबस्टेशन मानकर रेकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को यूज करा जाए रेकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन करे ना जो वोल्टेज फ्लक्चुएसन हुए आमर देखि घरे सब वोल्टेज फ्लक्चुएसन सबस्टेशन मानकर भी वोल्टेज फ्लक्चुएसन हुए कौ सकाशु ना फ्रिक्वेंट लोड्स आम जिते कंज्यूमर माने लोड्स ऑन ऑफ कर सब बेले तो घरे समान अमाउंटर कौन लोड्स ऑन न थाए ना तो खरा बेले कि राति जो प्रकार लोड्र भेरिएसन हुए तो से प्रकार आमर कौन हुए ना सबस्टेशन मानकर चेंज इन कौन हुए ना लोड सकाशु चेंज इन वोल्टेज फ्लक्चुएसन है जोटा को कि आम जाना केमती कौ टाइम मैक्सिमम वोल्टेज दरकार तो आम कौन करना रेकर्ड करूँ डिस्प्ले करूँ कि आउ रेकर्ड भी करूँ रेकर्ड करके आम कौन करूँ ना ये जो सबस्टेशन मानकर जो रेकर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आम यूज करूँ ता द्वारा आम मैक्सिमम लोड डिमांड केते बेले होची कौ टाइम रे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर लोड ऑन करछन सेटा आम जानि परिबा जोटा कि आम सबस्टेशन आम यूज करूँ आउ कोडी यूज हुए ना रेकर्डिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट ना मेडिकल रिसर्च और पेशेंट मॉनिटरिंग पे यूज हुए है कौन पाई ना टू चेक फंक्शन ऑफ हार्ट कौटी कौ प्रकार इंस्ट्रूमेंट ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जोटा कि ईसीजी आम कही सेठी आम कौन करथाउ सेटा भी गोटे वन टाइप ऑफ रेकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आउ कोडी करथाउ ना अदर यूजेस कोड ना ब्लैक बॉक्स आम कौन कहो जो एरोप्लेन मानकर पायलट आउ क्या भितर ना तांकर जो पायलट पैसेंजर के भीतर जो कथबार्ता से सब कौन ब्लैक बॉक्स रेकर्डिंग होता है ठीक अच्छे तो जहाँपर जदि कौटी प्लेन क्रैश है तो कौन पे क्रैश है तो सेठी जो कम्युनिकेशन भीतर होता है तो सेटा जानीपारू आम जोटा कि ब्लैक बॉक्स आम गोटे हूँ रेकर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आउ कौटी ना एंड इन सिस्मोग्राफ है टू रेकॉर्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इंटेंसिटी की आम जानीपारू कौन ना रेकर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ये गोटे रेकर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट आसला तुम इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आम सब घरे थाए गोटे हूँ तार एग्जांपल हूँ एनर्जी मीटर जेबेठू आम घरे लगी से आज पर्यंत जेपर्यंत से एनर्जी मीटर कैपेबल अच्छी तो से पर्यंत सी कौन कर ना इंडिकेशन दब तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आम कौन देखा से कौन दब ना डिस्प्ले भी दब रेकॉर्डिंग भी दब देन क्यूमुलेटिव एडिशन भी हम एडिशन हो जेबेठू से इन सर्विस रे अच्छी सेबे ठारू आज पर्यंत तादरे केते यूनिट उठी आम जानीपर तार एग्जांपल है कि आमर एनर्जी मीटर हूँ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार ना इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जोटा कि मेजर कर सिंगल फेज एनर्जी मीटर है कि 3 फेज एनर्जी मीटर से सब आर एग्जांपल आउ सिंगल फेज एनर्जी मीटर डोमेस्टिक पर्पज लगुच 3 फेज एनर्जी मीटर आम कौट लगुच ना कमर्शियल पर्पज लगुच नेक्स्ट आम एसेंशियल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विषय देखिए एसेंशियल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आमर कौ प्रकार इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सब रही डिफ्लेक्टिंग टर्क कंट्रोलिंग टर्क और डैम्पिंग टर्क केमिति एक्चुअली जिनस काम कर डिफ्लेक्टिंग टर्क गोटे जिनस गोटे पॉइंटरटा मूव कले ही तो से इंडिकेशन देखे ये जो प्रकार आम जिन देखिले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दब केते बेले तो कौ प्रिंसिपल दब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले केते बेले दब ना तापर जदि फोर्स काम करिवो को फोर्स काम करिवो ना डिफ्लेक्टिंग टर्क काम करिवो जदि डिफ्लेक्टिंग टर्क काम कला ताले ही से कोन दबो ना है डिफ्लेक्टिंग टर्क काम कौन डिफ्लेक्टिंग टर्क काम कौन करे ना ये जो मूविंग इंस्ट्रूमेंट अच्छे जो पॉइंटरटा को से पॉइंटरटा कौन करे ना आगु को फोर्स दे थाए तो आगु को फोर्स देते ताकू ही कहते डिफ्लेक्टिंग टर्क सकाशु ये काम करुच्ची जोटा कि इंडिकेटिंग रेकॉर्डिंग आउ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो सब कौन करे ना पॉइंटर को मूव फॉरवर्ड करने कौन हुए ना ये प्रकार आम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आम यूज करथाउ देन ताकू पुणी अपोजिट डायरेक्शन को जो कंट्रोल दब तो सेटा हूँ तुम कंट्रोलिंग टर्क कौन कर ना डिफ्लेक्टिंग टर्क अपोजिट रे काम कर डिफ्लेक्टिंग टर्क अपोजिट रे काम कर कौन कर ना डिफ्लेक्टिंग टर्क को प्लेस रे कांस्टेंट रहिबो सेटा डिसाइड करिवो कंट्रोलिंग टर्क किंतु जिनस हूँ जिते बड़े ए पॉइंटरटा एठू एठी मूव करुच्ची ठीक अच्छे तो ये कौन कर ना फॉरवर्ड फोर्स लगुच देन जिते बड़े पॉइंटरटा एठी अच्छी से तुम बैकवर्ड फोर्स लगुच तो फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स दुईटा जिते बड़े एट ए टाइम काम कर पॉइंटर कौन हम ना बारंबार इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन बारंबार एमती कौन हम ना तुम ऑसिलेट कर जो ऑसिलेशन हम माने गोटे इंस्ट्रूमेंट आमर कौन हो ना 0 टू मन कर ये 10 एम्पियर अच्छे 0 टू 10 एम्पियर अच्छे कौन कर गोटे इंस्ट्रूमेंट जाऊँगी डिफ्लेक्टिंग टर्क सकाशु तार पॉइंटरटा आगू जाऊँगी पुणी पछक आस तो सी कौन हम ना ऑसिलेशन हम
बारंबार बारंबार ऑसिलेट करिवो ताकू कमेया पई हमर गोटे प्रकार टॉर्क लागे सेटा हो हमर डैम्पिंग टॉर्क। तो ये सब जिनस जहाँ भी रहा आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा। तो फर्दर आम कौन कौन सब डिस्कसन कले गोटे समराइज करवा आम देखिए। आम विभिन्न प्रकार स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक विषय में देखिले। रिजोल्यूशन कौन ना रिजोल्यूशन हूँ आमर 0 रु 1 2 3 ये भैल्यू बढ़े गोटे इंस्ट्रूमेंट पर कौन इफेक्ट पड़नी गोटे पॉइंट इफेक्ट बढ़ेदेले से जिनसा कौन कर रेकर्ड से जिनसा डिफ्लेक्ट कर ही कहते रिजोल्यूशन। नेक्स्ट आम देखिले सेंसिटिविटी कम इनपुट देले अधिका आउटपुट जदि से शो करते तार सेंसिटिविटी अधिका। तापर आम टॉलरेंस देखिले गोटे इंस्ट्रूमेंट प्लस और माइनस 5% से कौन टॉलरेट कर अधिका मेजरमेंट दे पर टॉलरेंस। तापर आम समराइज कले एरर केते केते प्रकार को एरर आमर गोटे क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करुच्ची। तो बाकी जहाँ नेक्स्ट देखिए। थैंक यू।